हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम फिर से प्रस्तुत हैं आपके लिए वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर। और आपको एक और बात बता दें कि जो छात्र छात्राएं नए हैं, हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ये वीडियो आपके काम का लगता है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप और सभी वीडियोस को देख सकें। चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। 294, ये देखिए प्रश्न है 294 नंबर, और अभी लगभग इसमें 513 क्वेश्चन हैं और उनका भी वीडियो अभी बनाना है। और ये हमारा अंतिम होगा क्योंकि अब तक हमने सभी के प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, मतलब कि जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए उसको प्रैक्टिस सेट में कन्वर्ट करके कि इतने इतने, मतलब कि मैंने चूज़ कर लिए कि रोज़ का 60-60 या 50-50 क्वेश्चन बताना है। और अब आपको बताना है कि अब आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। तो मैं उसको फिर से आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगी। सब्जेक्ट मतलब हिंदी में कौन सा टॉपिक है जो आपको, या फिर और भी कुछ जो आपको लगता हो, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि उस पर आपके लिए मैं वीडियो बनाऊँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 194 नंबर क्वेश्चन, हमारा पहला शुद्ध वाक्य है, माली एक फूलों की माला लाया। शुद्ध वाक्य क्या है? माली फूलों की एक माला लाया। एक फूलों, ये अशुद्ध है। अगला है अशुद्ध वाक्य हमारा 295 नंबर, आप जाओ। इसका शुद्ध वाक्य होगा आप जाइए, क्योंकि आप जो शब्द होता है वो बड़े या श्रेष्ठ के लिए प्रयोग होता है, जो सम्मान सूचक शब्द है। इसके साथ जाइए का प्रयोग होना ही सर्वथा उचित होगा। अगला है 196 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य मेरे को बुलाया। इसका शुद्ध वाक्य होगा मुझे बुलाया। अगला है 297 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य वह घोड़े में सवार था। घोड़े में नहीं, वह घोड़े पर, इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है, वह घोड़े पर सवार था। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला है 298 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य वे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? वे बड़े सज्जन हैं। सज्जन से ही हमें बोध हो रहा है कि वह व्यक्ति है, तो व्यक्ति लिखना आवश्यक नहीं है, लेकिन इसमें इसका प्रयोग, व्यक्ति का प्रयोग गलत है। यहाँ सज्जन विशेषण के साथ व्यक्ति का बोध हो रहा है। अगला है 299 नंबर का क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य वह सज्जन व्यक्ति है। देखिए दोबारा वही है, वह सज्जन है, इसका शुद्ध वाक्य होगा। अगला हमारा प्रश्न है 300 नंबर क्वेश्चन, आप कभी भी आओ, मैं आपसे मिलूंगा। हमारा शुद्ध वाक्य क्या होगा? आपके लिए हमें क्या सम्मान पूर्वक, सम्मान सूचक शब्द का इस्तेमाल करना है, तो आओ नहीं, आप कभी आइए, मैं मिलूंगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहती हूँ। और इस समय ज़रूरी है कि आप बहुत जल्दी जल्दी कोई भी चीज़ पढ़िए। थोड़ा वीडियो भी देख रहे हैं तो बिल्कुल स्लो में नहीं देखना है आपको, उसका भी बढ़ा लीजिए, स्पीड होता है ऊपर लिखा रहता है। और ठीक है, चलिए शुरू आगे बढ़ते हैं। 301 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य दुर्घटना में हताहत हुए लोगों की मरहम पट्टी की गई। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? दुर्घटना में हताहत हुए लगाना आवश्यक नहीं है, हताहत लोगों की मरहम पट्टी की गई। अगला है हमारा प्रश्न 302 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने किताब से मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने मुंह उठाकर मेरी तरफ देखा। इसमें क्या है कि किताब, किताब, इसका 2 बार एक ही लाइन में प्रयोग करना अनुचित है। अगला है 303 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य धार्मिक असहिष्णुता को देखकर महात्मा गांधी की मृतक आत्मा को कितना संताप होता है होगा। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? सबसे पहले तो कितना लगा है, कितना संताप होता होगा, तो ये प्रश्नवाचक शब्द है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक, प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। और इसके साथ ही इसमें जो मृतक का प्रयोग है ये भी नहीं करना है, क्योंकि आत्मा तो किसी मृतक की होगी ना। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा धार्मिक असहिष्णुता को देखकर महात्मा गांधी की आत्मा को कितना संताप होता होगा। ये इसका शुद्ध वाक्य है। अगला है हमारा 304 नंबर क्वेश्चन, आप कौन से मकान में रहते हैं। इसका शुद्ध वाक्य होगा आप किस मकान में रहते हैं। अगला है 305 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य वह गर्म आग में हाथ सेक रहा था। अगर हम आग सिर्फ बोलें तो क्या हमें नहीं पता चलेगा कि वह गर्म है, तो इसमें गर्म का प्रयोग अशुद्ध है, मतलब यही अशुद्धि है, वह आग में हाथ सेक रहा था। अगला देखते हैं 306 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। शुद्ध वाक्य मैं आपके दर्शन हेतु आया हूँ। आपका के स्थान पर आपके होना चाहिए, क्योंकि दर्शन बहुवचन शब्द है। आपका के स्थान पर आपके होना चाहिए, करने के स्थान पर हेतु का प्रयोग अधिक उपयुक्त है। अगला है अशुद्ध वाक्य मेरे पिताजी, पिताजी कल सवेरे आ गया।
इसमें देखिए अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, पिताजी कल सवेरे आ गए थे। कल सवेरे ही जो आ गए थे, इसमें देखिए काल की और क्रिया दोनों की अशुद्धि है। अगला है 308 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य प्रत्येक भारत के राज्य में एक मुख्यमंत्री हैं। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, भारत के प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है। समझ गए। प्रत्येक भारत का प्रयोग है जो कि त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि भारत एक है। समझ गए, इसीलिए इसमें प्रत्येक भारत की जगह भारत के प्रत्येक राज्य में ये होना चाहिए, एक मुख्यमंत्री होता है। अगला हमारा क्या है 309 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य वह आरोग्य हो गया। इसका शुद्ध वाक्य क्या हो गया, वह स्वस्थ हो गया। वाक्य में आरोग्य का प्रयोग उचित नहीं है, आरोग्य के स्थान पर स्वास्थ्य का प्रयोग होना चाहिए। अगला है हमारा प्रश्न 310 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य नेताजी को एक गुलाब की माला पहनाई गई। एक गुलाब की माला नहीं होता। इसका शुद्ध वाक्य होगा नेताजी को गुलाब की एक माला पहनाई गई। अगला देखते हैं हमारा प्रश्न, शुद्ध वाक्य यहाँ दिया है, इसी में लग रहा है प्रश्न। हाँ, अशुद्ध वाक्य 311 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द सदोष है। यह अशुद्ध वाक्य है। अब इसका देखते हैं शुद्ध वाक्य क्या होगा। शुद्ध वाक्य वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द त्रुटिपूर्ण है। इसमें सदोष का प्रयोग त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि वाक्य में दोष नहीं होगा बल्कि त्रुटि होगी, अतः सदोष के स्थान पर त्रुटिपूर्ण होना चाहिए। आप समझ गए होंगे। 312 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य वर्षा में न जाने कितने बेशुमार जीव उत्पन्न होते हैं। इसका शुद्ध वाक्य होगा वर्षा में न जाने कितने जीव उत्पन्न होते हैं। इसमें देखिए बेशुमार का प्रयोग अनुचित है, क्योंकि न जाने कितने में बेशुमार के अर्थ का बोध हो रहा है। इस वाक्य में बेशुमार का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगला है हमारा प्रश्न 313 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य उस पतिव्रता को छूने का उत्साह कौन करेगा। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, उस पतिव्रता को छूने का दुस्साहस कौन करेगा। इसमें देखिए छूने का उत्साह ये अनुचित लग रहा है, साहस का इसमें प्रयोग होगा। ठीक है, दुस्साहस का प्रयोग होगा इसमें। अगला है 314 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य मुझे रोटी खाना है। शुद्ध वाक्य मुझे रोटी खानी है, क्योंकि रोटी स्त्रीलिंग होता है। ठीक है। 315 नंबर, कुछ स्थलों में ऐसा कहा गया है। इसका शुद्ध वाक्य कुछ स्थलों पर ऐसा कहा गया है। ठीक है। अगला है 316 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य उसने तरह तरह का रूप धारण किया। इसका शुद्ध वाक्य होगा उसने तरह तरह के रूप धारण किए। इसमें तरह तरह बहुवचन का प्रयोग किया गया है, अतः किया के स्थान पर किए का प्रयोग होना चाहिए। ठीक। अगला है 317 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य एकता से उन्नति होती है। शुद्ध वाक्य एकता से उन्नति होती है, वर्तनीय शुद्धि है इसमें। 318 नंबर, अशुद्ध वाक्य कोयल का कंठ सबसे मधुर है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, कोयल का कंठ मधुरतम है। वाक्य में प्रयुक्त सबसे मधुर के स्थान पर मधुरतम शब्द का प्रयोग करना उचित होगा, क्योंकि इस वाक्य में विशेषण मधुर की उत्तमावस्था का प्रयोग अर्थात मधुरतम का प्रयोग होगा। अगला है 319 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य उसे मरणोपरांत के बाद राष्ट्रीय सम्मान मिला। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, उसे मरणोपरांत राष्ट्रीय सम्मान मिला। के बाद लगाना आवश्यक नहीं है, मरणोपरांत का मतलब ही होता है मृत्यु के बाद। ठीक। अगला है 320 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य यह घी की शुद्ध दुकान है। इसका शुद्ध वाक्य यह शुद्ध घी की दुकान है। अगला है, और इसमें देखिए दुकान शुद्ध घी की दुकान होना चाहिए। ठीक है। 321 नंबर, अशुद्ध वाक्य दिल्ली अपने देश की सबसे बड़ी राजधानी है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, दिल्ली अपने देश की राजधानी है। इसमें सबसे बड़ी का प्रयोग अनुचित है, क्योंकि अपने देश की राजधानी एक ही है, ना कि कई हैं। अगला है 322 नंबर, अशुद्ध वाक्य मैं बोल दिया था कि आज ना आए। शुद्ध वाक्य मैंने कह दिया था कि आज ना आए। वाक्य में बोल दिया था के स्थान पे कह दिया होना चाहिए, क्योंकि किसी के लिए कोई बात कही गई है। अगला है 323 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य आधा किलो शुद्ध गाय का दूध ले आओ। अब देखिए इसमें क्या है, किलो उसने बोल दिया है, क्योंकि और दूध क्या है, एक तरल है,
तो तरल को हम किस में, नहीं इसमें तो देखिए आधा, गाय का आधा किलो शुद्ध दूध ले आओ, इसको तो लीटर में होना चाहिए ना। चलिए देखिए इसमें जो दिया हुआ है उसके अनुसार हमें करना चाहिए। संज्ञा का प्रयोग पहले होना चाहिए, ठीक है, तो गाय का प्रयोग इसमें पहले किया गया जो कि नहीं हुआ है। शुद्ध गाय का दूध के स्थान पर शुद्ध दूध होना चाहिए, ठीक है, शुद्ध दूध का प्रयोग हो, अतः गाय का आधा किलो शुद्ध दूध ले आओ शुद्ध है। ठीक, हमें अपनी पुस्तक के अनुसार ही चलना चाहिए, जैसा इसमें दिया गया है। अगला है 324 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। और ये हमारी घटना चक्र है, पुनरावलोकन, तो इसमें तो सही, ये एक माननीय पुस्तक है, मतलब इसका हम, चलिए इसका शुद्ध 324 नंबर अशुद्ध वाक्य, महात्मा गांधी ने देश के लिए अनेक यंत्रणाओं को सहन किया। इसका शुद्ध वाक्य होगा महात्मा गांधी ने देश के लिए अनेक यंत्रणाएं सहन की। यंत्रणाओं का प्रयोग गलत है, ये यंत्रणाएं होती हैं, ऐसे लिखा जाएगा, सही शब्द है। अगला है 325 नंबर क्वेश्चन हमारा, अशुद्ध वाक्य, वहाँ चेचक के खतरे का डर है, वहाँ चेचक का डर है। ठीक, खतरे का प्रयोग असंगत है, खतरे का प्रयोग नहीं है क्योंकि बीमारी के बारे में डर या भय का प्रयोग करना उचित है। अगला है 326 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य, भारत की आज भी वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। इसका शुद्ध वाक्य होगा भारत की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। वर्तमान और आज दोनों का अर्थ एक ही होता है। अगला है अशुद्ध वाक्य, हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। इसका शुद्ध वाक्य होगा हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। पर्वत का उल्लेख 2 बार किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। ठीक, एक ही। अगला है 328 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य, वे जब वाराणसी आए तो अपने साथ कई मित्रों को ले गए। इसका शुद्ध वाक्य, वे जब वाराणसी आए तो अपने साथ कई मित्रों को ले आए। ठीक, अगला है अशुद्ध वाक्य, आप अपना काम करो। शुद्ध वाक्य, आप काम स्वयं करो। अगला है 330 नंबर अशुद्ध वाक्य, मेरे भाई अध्यापक हैं। शुद्ध वाक्य, मेरे भाई अध्यापक हैं। इस वाक्य में सम्मानजनक शब्द का प्रयोग हो रहा है, अतः क्रिया भी सम्मानजनक के रूप में होनी चाहिए। देखिए इसमें जो है ना, मेरे भाई अध्यापक है लिखा है, मेरे भाई अध्यापक हैं, इसमें यही शुद्धि की गई है। ठीक, अगला है 331 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य, अगर आप चाहें तो मैं यह कलम आपको दे सकता था। इसका शुद्ध वाक्य, अगर आप चाहें तो मैं यह कलम आपको दे सकता हूँ। वाक्य में वर्तमान काल की बात हो रही, अतः क्रिया भी वर्तमान काल की होनी चाहिए। अगला है 332 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य, 2 गिलास में दूध लाओ। शुद्ध वाक्य, 2 गिलास में दूध लाओ। इसमें गिलास वर्तनी की अशुद्धि है। अगला है हमारा 333 नंबर अशुद्ध वाक्य, आकाश में बादल मंडरा रही है। इसका शुद्ध वाक्य होगा आकाश में बादल मंडरा रहे हैं। बादल पुल्लिंग है, अतः मंडरा रहे हैं होगा। ठीक है, अगला 334 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य, शायद आज वर्षा अवश्य होगी। अब इसमें शायद और अवश्य दोनों का प्रयोग गलत है। शुद्ध वाक्य होगा शायद आज वर्षा होगी। अगला है 335 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य, मुझे एक पानी का गिलास चाहिए। शुद्ध वाक्य होगा मुझे पानी का 1 गिलास चाहिए। अगला 336 नंबर अशुद्ध वाक्य, मैंने खाना खाना है। शुद्ध वाक्य होगा मुझे खाना खाना है। अगला है 337 नंबर अशुद्ध वाक्य, मोहन और शीला बाजार जा रही हैं। शुद्ध वाक्य, मोहन और शीला बाजार जा रहे हैं, रही के स्थान पर रहे होगा। ठीक है, अगला है अशुद्ध वाक्य, जुलूस में सैकड़ों हाथियां शामिल थे। शुद्ध वाक्य, जुलूस में सैकड़ों हाथी शामिल थे। देखिए इसमें क्या लिखा है, सैकड़ों का प्रयोग उचित नहीं है, सैकड़ों के स्थान पर सैकड़ों होना चाहिए। इसी तरह हाथियों के स्थान पर हाथी होना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों में अशुद्धि, ये देखिए ऊपर बिंदी लगी हुई है, इसमें फिर से दिखाती हूँ, सैकड़ों लिखा है, सैकड़ों ऐसे लिखा जाएगा। अगला है 339 अशुद्ध वाक्य, आप अपना काम स्वयं कर लो। शुद्ध वाक्य, आप अपना काम स्वयं कर लो। सॉरी, आप इसमें नहीं लगाना है, अपना काम स्वयं कर लो। वाक्य में निर्देशात्मक वाक्य का प्रयोग हुआ है, अतः आपका प्रयोग उचित नहीं है। अगला है 340 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य, मुझे भगवान पर आत्मविश्वास है। मुझे भगवान पर विश्वास है, ये होगा शुद्ध वाक्य। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।